नमस्कार। आपका ईयर 2026 कैसा होगा? मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 8 या भाग्यांक 8 है और जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 9 या भाग्यांक 9 है, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो चर्चा करते हैं। जो भी व्यक्ति 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को जन्मे हैं, वो जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, या वो सोशल जैसे एनजीओ वगैरह चला रहे हैं, उनके ऊपर काम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी प्रेशर महसूस करेंगे। उनको जो भी सफलता है वो काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद मिलेगी। एकदम से उनको सफलता या धीरे धीरे नहीं, हार्ड वर्क करने से ही मिलेगी। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आपका ईयर है, ये आपका ईयर आपके जो पास्ट कर्मा हैं उनको क्लियर करने के लिए है। उसके लिए क्या रेमेडी होगी मैं इसको अंत में बताऊँगा। और आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा, आप अपनी हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आपको बीपी है, शुगर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी जो भी दवाई आप लेते हैं, जो भी मेडिसिन, जो भी आपके रेगुलर चेकअप होते हैं, डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप कराएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और याद रखें, दवाई को कभी भी स्किप ना करें। तो अब आते हैं रेमेडीज़ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ष आपके कर्मा क्लियर करने का है। कुछ की तो आयु में 30 ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद में कर्मा क्लियर का ईयर आता है, और कुछ का 40 साल की जब आयु होती है तब उसको क्लियर करने का आता है। उसकी गणना के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मगर जिसे कहते हैं कि एक सामान्य तौर से जो मुझे कर्मा क्लियर करने का, जिनका भी योग 8 में आता है, उनके लिए मैं यही बताऊंगा कि आप जो भी बुजुर्ग एल्डरली पर्सन्स हैं या डिसेबल पर्सन्स हैं, उनकी सेवा करें। उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो बेस्ट विशेज़ हैं, उससे आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे और इसकी पूरी पूरी संभावना भी है। साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप कर सकें तो सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। अब हम चर्चा करते हैं जिन व्यक्तियों का जन्म, अर्थात जिनका मूलांक 9 है और जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, ये लोग मंगल से गवर्न करते हैं। इनके लिए ये जो ईयर है, ये नई एक शुरुआत है कुछ भी नया काम करने के लिए। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या सोशल फील्ड के अंदर जो भी काम कर रहे हो, उनके लिए एक नई शुरुआत करने का अवसर है। ये साल उनके लिए ऐसा है, ये उनको एक रिकॉग्निशन देगा और अपने कार्य क्षेत्र में वो लीडरशिप में रहेंगे और एक उसका जो भी कार्य करेंगे उसको लीड करेंगे। यानी कि उनका एक लीडरशिप का रोल होगा और जो भी कार्य करेंगे वो उसमें एक अथॉरिटी होंगे। जो भी आप करेंगे वो आप एक अथॉरिटी के साथ से करेंगे। आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। मगर यहाँ पर साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब आपके पास में अथॉरिटी आती है या आपका रिकॉग्निशन होता है, तो जाने अनजाने में भी आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं करते तो आपके इस वर्ष आपके जो भी नियर डियर हैं या आपके संबंध में जो भी हैं, उनमें आपके खटास आने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि कभी भी एकदम से क्विक डिसीजन ना लें। क्विक डिसीजन लेने से बेहतर यह है कि आप उसको पहले सोचें, कुछ समय लगाएं उसके अंदर, चाहे 1 दिन लगाएं, चाहे कुछ घंटे लगाएं, उसके बाद में उस कार्य को डिसाइड करें। और किसी के साथ में भी बहसबाजी, आर्गूमेंट ना करें। आर्गूमेंट से वो बातें बिगड़ने के चांसेस हैं और आपका जो रेपुटेशन है वो भी खराब होने की पूरी संभावना है। और एक विशेष तौर से जो आपको ध्यान रखना है, इस साल में आप ध्यान रखें, जब भी आप ड्राइविंग करें, रैश ड्राइविंग ना करें। क्योंकि दिखता है ऐसे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं। आपके लिए जो रेमेडीज़ रहेंगी वो इस प्रकार रहेंगी। आप
सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः 11 बार बोल के आप सूर्य को जल दें तो इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। तो ये चर्चा थी मूलांक 8 और मूलांक 9 की। धन्यवाद।